हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाइनी रॉय। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक जो है हमने पहले 3 चैप्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स के रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज़ हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हमें यहाँ पर क्या पता है कि जो a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। x और y हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम जब सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें क्या पता है, उसका यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा। उसका यूनिक सोल्यूशन तब मिलेगा जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है। इसका मतलब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। जब ये होगा तब क्या होता है, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है तो इसका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हो, पहला जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में आप सारे कोफिशिएंट्स को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं। तो यहाँ पर क्या है a1 b1, यहाँ पर क्या है a2 और b2। देन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करो जो अननोन वेरिएबल्स है। यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स क्या है, x और y। और राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में हमारे पास c1 और c2 है जो RHS कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको हमने कैसे टाइप में लिख दिया, ax इक्वल्स टू b टाइप में लिख दिया, जहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या है जो हमारा अननोन वेरिएबल्स है उसका मैट्रिक्स है, और b क्या है जो राइट हैंड साइड में हमारे पास कोफिशिएंट्स है उसका मैट्रिक्स है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो और दो इक्वल मैट्रिक्स जब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके देखो, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, गिवन हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और उससे हमने क्या इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको, एक मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक नॉन जीरो नंबर आएगा। अगर नॉन जीरो नंबर आया तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो ये जो नंबर एसोसिएट होता है इस मैट्रिक्स के साथ, तो वही क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, सपोज इन शॉर्ट हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैट्रिक्स से कहाँ पर जा रहा है, एक सेट में जा रहा है। ठीक है, वो सेट क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल सकते हैं, बस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर M जो है वो द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस है। और यहाँ पर जो K सेट हमने लिया है, K सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, तो हमने एक फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया, सेट ऑफ मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस से एक सेट ऑफ नंबर जहाँ पर रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उस सेट तक हमने एक फंक्शन ले लिया है। ठीक है, अभी अगर कोई भी आप मैट्रिक्स सपोज A लोगे जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, उसको अगर फंक्शन में आप डालोगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, कोई एक कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि कांस्टेंट क्या है हमारा, रियल ये के सेट से आ रहा है, कोई नंबर आएगा मतलब कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये जो नंबर है वही नंबर क्या है, एक एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक एक डिटर्मिनेंट आपको मिलेंगे। डिटर्मिनेंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 मतलब क्या है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 1 बाई 1 ऑर्डर का है। ठीक है, कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स में क्या है 1 बाई 1 ऑर्डर। 1 बाई 1 ऑर्डर मतलब क्या है, एक ही रो है एक ही कॉलम है। इसका मतलब क्या है, इसमें बस एक ही एलिमेंट रहेगा, जो मैट्रिक्स है उसमें क्या, ये बस एक ही एलिमेंट रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट भी वही होगा। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ए को ऐसे लिखते हैं, इसको मॉड मत पढ़ना, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा,
ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट एक ही आएगा, ए आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो क्या है, ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 2 का है 2/2। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट A11 A12, यहाँ पर क्या होता है A21 A22। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में माइनस होगा, और देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा A11। पहले मेन डायगोनल में जो है उसको मल्टीप्लाई करो, वो सारे एलिमेंट A11 A22, देन बीच में माइनस होता है, और देन यहाँ पर क्या हो जाएगा A12 इंटू A21। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर भी तो ये डिटर्मिनेंट ही था। इसको अगर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा A1 B1, यहाँ पर क्या है A2 B2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, मेन डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर A1 B2 माइनस में क्या हो जाएगा A2 B1। तो ये जो नंबर है हमको ऊपर मिला था, जिससे हम यूनिकनेस डिसाइड करते हैं, वो यही तो नंबर है ना। तो मैंने क्या बोला था, ये जो नंबर है वही क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये हम आगे जाके भी देखेंगे, ये डिटर्मिनेंट के लास्ट पार्ट में भी ये देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर 2 तक तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर 2 तक हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट में 1 2 3 4 है, तो आप इसको कैसे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, मेन डायगोनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 मतलब 4, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो 4 माइनस 6 आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2 आएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2 है। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी क्या है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर 3 का कोई भी मैट्रिक्स कैसा दिखता है हमें पता है, तो उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे तो कैसा टाइप का दिखेगा उसका डिटर्मिनेंट, A11 A12 A13, यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 A22 A23। नेक्स्ट थर्ड रो में क्या होगा, A31 A32 A33। अभी इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट कोई भी रो से या फिर कोई भी कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम कौन से रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करके निकालेंगे। एग्ज़ाम में दिया भी हो सकता है कि इस रो से ही एक्सपेंड करो या इस कॉलम से ही एक्सपेंड करो, तब जैसे हमको बोला जाएगा हम ऐसे ही करेंगे, नहीं तो ये हमारे ऊपर है पूरा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं कोई भी एक एग्जांपल में काम करती हूँ, सेकेंड रो से आपको करके दिखाऊंगी और फर्स्ट कॉलम से करके दिखाऊंगी। कोई भी कॉलम या रो बोले आप कर लोगे, ठीक है, कोई भी कॉलम या रो बोले आप कर लोगे। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम से जो है एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है। तो जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन करेंगे उस कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो बाहर रहेंगे। A11 बाहर रहेगा, A21 बाहर रहेगा, A31 बाहर रहेगा। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A11 जो है, A1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर इस रो को एलिमिनेट कर दिया, इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर A22 A23, यहाँ पर क्या हो जाएगा A32 A33। ओके, देन A21 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, A21 का कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो एलिमिनेट कर दो। तो A21 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम ये दोनों हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, ऊपर का A12 A13 और नीचे में क्या है A32 और A33। सिमिलरली A31 के कॉरस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास A12 A13 देन A22 A23।
और सामने प्लस बैठेगा या माइनस बैठेगा ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है A11, तो हम सामने इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस बैठाते हैं। सामने हमारे पास क्या हो जाता है -1 टू द पावर I प्लस जे। यहाँ पर I और J क्या है, I भी 1 है, J भी 1 है, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर प्लस बैठेगा। ओके यहाँ पर क्या बैठेगा A21 है, तो यहाँ पर I2 है, J क्या है 1 है, तो -1 टू द पावर I प्लस जे मतलब 1 + 2 मतलब 3, -1 का होल क्यूब क्या होता है, सामने एक माइनस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1, तो -1 टू द पावर 4, तो सामने प्लस आएगा, तो ऐसे प्लस माइनस होता है। अभी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं हम ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेन डायगोनल वालों को पहले, A22 × A33 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा A23 × A32। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लिख देना, ठीक है। तो हम जो है ऑर्डर 3 का ऐसे करते हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने फर्स्ट कॉलम के एलोंग जो है एक्सपेंशन किया। अभी अगर हम देख लेते हैं सेकंड रो के एलोंग एक्सपेंशन, तो अभी हम ले लेते हैं 3×3 मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके तो अभी मैंने क्या बोला, हम क्या किसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, रो 2 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे उसको बाहर लिखना है, उस एलिमेंट्स को। तो A21 बाहर रहेगा, A22 बाहर रहेगा, A23 बाहर रहेगा। इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा, A21 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, क्या हो जाएगा A12 A13 A32 A33। A22 के अलोंग जो है रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा A11 A13 A31 A33। A23 के अलोंग रो और कॉलम को जो है आप लोग एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 A31 A32। ओके सामने क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 -1 टू द पावर 2 + 1 मतलब 3, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब -1 टू द पावर 4, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 तो 5 है, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमको गिवन हो कि इस रो के अलोंग या इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करो, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में, तो फिर हम अपने मुताबिक करते हैं और हम चेक करते हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देख के हम उस कॉलम या उस रो के एलोंग एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि जिस रो या कॉलम के एलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं उसका एलिमेंट्स क्या होता है, बाहर होता है। तो मैक्सिमम नंबर 0 जिस रो या कॉलम में होगा, बाहर अगर 0 आएगा तो होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का जो है आंसर निकालना, ठीक है। तो ये हो गया 3/3 डिटर्मिनेंट तक हम कैसे 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं कि 3/3 ऑर्डर का हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 3/3 ऑर्डर का मतलब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये डेल लिख के भी हम डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अभी अगर कोई भी रो या कॉलम एलोंग आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखो, किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, कहीं से भी देखो हर रो या कॉलम में आपको एक ही ज़ीरो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कहीं पर 2 ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है, कोई हर किसी में एक ही ज़ीरो मिल रहा है। तो आप किसी से भी एक्सपेंशन करो, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट रो के एलोंग करती हूँ, फर्स्ट कॉलम के एलोंग कर लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के एलोंग अगर मैं एक्सपेंशन करूँगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
पहला वाला क्या है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो के अलोंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू ज़ीरो, ठीक है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस साइन वाई, साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स के अलोंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे आएगा माइनस साइन वाई और यहाँ पर आएगा ज़ीरो। और देन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स है, कॉस एक्स के अलोंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो और साइन वाई, ठीक है। सामने क्या साइन बैठेगा, मैं जो हूँ ऐसे ही याद रखती हूँ, पहला एलिमेंट प्लस से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, पहला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको प्लस से स्टार्ट करती हूँ, फिर ऑल्टरनेटिवली फिल करती हूँ। तो ये प्लस है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, माइनस, माइनस का ऑल्टरनेटिव क्या है, प्लस। यहाँ पर प्लस है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, माइनस नीचे, और माइनस का ऑल्टरनेटिव क्या होगा, प्लस। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस है तो राइट साइड में इसका ऑल्टरनेटिव प्लस ही बैठेगा, प्लस का ऑल्टरनेटिव माइनस यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमने क्या किया है, हमने जो है फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया है, तो पहला तो प्लस होगा, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। अभी सामने इसको देखो सामने इसके एक ज़ीरो है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन एक्स इंटू ज़ीरो तो फिर क्या होगा, ज़ीरो माइनस बीच में, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन वाई इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू साइन वाई आएगा, ओके। देन यहाँ पर क्या है, प्लस कॉस एक्स होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस क्या होगा, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, साइन माइनस है सामने एक, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो प्लस में क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी सेम एलिमेंट है, ये भी सेम एलिमेंट में है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ज़ीरो। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ओके। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो आ गया होगा अभी तक। नेक्स्ट हम जाते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। क्या बोला गया है, इफ़ ए इक्वल्स टू के बी, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, ए इक्वल्स टू के बी है तो फिर ऑफ ऑर्डर एन, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ ऑर्डर एन का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ के टू द पावर एन, जितने ऑर्डर का होगा के पावर में उतने ही ऑर्डर का बैठेगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल ए हम ले लेते हैं, क्या पहले हम बी लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ए और बी, ओके। तो बी लेते हैं हम 1 2 3 4, ए हम लेते हैं 3 इंटू बी, मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ओके। अभी इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अनुसार हमारा क्या निकलना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या निकलना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई किए हमने, 3 का पावर कितना होगा, 3 का पावर यहाँ पर ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स है, तो 3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकलना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या निकलना चाहिए, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकलना चाहिए। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा हमारे पास, 1 इंटू 4 मतलब 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 12 ज़ा 36 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आया -18। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, -18 क्या है, 9 इंटू -2 है, मतलब आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया ना, प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया। तो ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स का। नेक्स्ट हम जाते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो है हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको ट्राइंगल गिवन हो, ट्राइंगल का वर्टिसेस आपको गिवन हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फिर आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट से। क्या होगा, एरिया सामने एक हाफ मल्टीप्लाई होता है हाफ से, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, x1 पहला जो कॉलम है वो क्या होता है, जो हमारे वर्टिसेस होते हैं उसका जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 x2 x3, और सेकंड कॉलम में क्या होता है, हमारे पास जो वर्टिसेस होते हैं उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में सब 1 होते हैं। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो देख लेते हैं एक, और क्योंकि एरिया हमारे पास क्या पता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका कुछ भी निकले, आप क्या लिखोगे, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही बोलोगे, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आपका नेगेटिव में भी आंसर निकले तब भी आप उसका एरिया जो है पॉजिटिव ही लिखोगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है कोई एक ट्राइंगल का, उसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले हाफ होगा। डिटर्मिनेंट में पहला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है सब पहले कॉलम में, -2 3 -1। नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाता है, -3 2 और -8, और थर्ड कॉलम में क्या होता है, सब 1 होता है। इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, सामने एक हाफ है, हाफ को रख दो, ठीक है, जैसा ऐसे ही रख दो, हाफ को ऐसे रख दो। हम जो है एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सामने -2 -3 और 1 रहेगा। साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने क्या है, एक माइनस है, और इसके सामने भी प्लस है। साथ में क्या होगा, डिटर्मिनेंट इसके अलोंग जो है रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या हो जाएगा, 2 1 -8 1। यहाँ पर क्या होगा, -3 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 -1 1, और यहाँ पर 1 के अलोंग जो है रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या हो जाएगा, 3 2 -1 -8। तो अभी हमारे पास आंसर देखो क्या आएगा, सामने एक हाफ मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 माइनस ऑफ -8 मतलब +8 होगा। यहाँ पर माइनस ऑफ -3 +3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर माइनस ऑफ -1 होगा तो +1 होगा। देन हमारे पास +1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 इंटू 3 मतलब -24, माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पर लिखती हूँ, हाफ इंटू -2 इंटू 10 +3 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा, -22। तो यहाँ पर हाफ -20 +12 -22 क्या हो जाएगा, +12 और -22, तो -10 -10 -20 -30, तो हाफ इंटू -30, हाफ इंटू -30। आंसर क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट का, आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट का 30 से 12 कैंसिल तो 15 -15 आ रहा है। और क्योंकि एरिया क्या है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप एरिया क्या लिखोगे, एरिया पॉजिटिव में लिखोगे, एरिया क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट लिखोगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट नोट देखो क्या है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको एरिया गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में
पहले से ही उसको मॉड्यूलस वैल्यू नहीं लेना है आपको दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करना है, प्लस भी कंसिडर करना है आपको, माइनस भी कंसिडर करना है आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, आपको एरिया गिवन है, तो फिर डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू जो है दोनों कंसिडर करने हैं, प्लस भी कंसिडर करने हैं, माइनस भी कंसिडर करने हैं, और वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया हम क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा डिटर्मिनेंट। पहले क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हम लिखेंगे कॉलम वाइज, के 4 0, देन वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 0 2, देन 1 1 1। अभी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो सेकेंड कॉलम वाइज है, सेकेंड कॉलम वाइज आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस मिलेंगे। तो अभी जो है हम एक्सपेंशन किसके अलोंग करेंगे, सेकेंड कॉलम के अलोंग करेंगे। सेकेंड कॉलम के अलोंग हमारे पास क्या हो जाता है, हमें क्या पता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, तो हम कौन से साइन लेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस साइन को लेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं 0, सामने माइनस है, ठीक है। जो भी डिटर्मिनेंट में होगा, कुछ भी होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 0 ही होगा। देन प्लस 0, जो भी डिटर्मिनेंट में होगा, जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 ही आएगा। देन हमारे पास क्या है, -2 है, और अंदर डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, -2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो अंदर क्या हो जाएगा, k और 1 4 और 1, ओके। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2 इंटू k -4, ओके। तो ये आ गया, -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2k माइनस माइनस प्लस 8, तो -2k + 8 है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता है, 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट है। अभी हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का दोनों वैल्यू कंसिडर करना है। अभी हमें पता नहीं है कि डिटर्मिनेंट प्लस में है या माइनस में है, क्योंकि k के वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करता है। k का जितना भी वैल्यू होगा उसके ऊपर ये डिटर्मिनेंट प्लस या माइनस में आएगा, तो इसका हमें वैल्यू पता नहीं है। तो हम इसका क्या लेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं हमेशा। एरिया के लिए हमें क्या पता है, हम मॉड्यूलस लेते हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो भी निकले, प्लस में निकले या माइनस में निकले, तो हम इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं। मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ -2k + 8, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और अभी हमें क्या पता है, जब मॉड्यूलस निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, -2k + 8, राइट साइड में प्लस माइनस आ जाता है, +-4। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या है, -2k + 8 = +4, और हमारे पास है -2k + 8 = -4, ओके। इन दोनों को सॉल्व करो, k का वैल्यू क्या आता है, देखो पहला इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2k = 4 - 8, 4 - 8 मतलब -4, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, एक वैल्यू तो k का 2 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, -2k = -4 - 8, तो -12, तो k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो k का वैल्यू एक आ गया 2, एक आ गया क्या, 6। नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में जो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, तो वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। अगर फॉर्म ही नहीं होगा ट्राइंगल, तो फिर उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, इसको यूज़ करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर आपको ABC दिया गया है, तो आप कैसे शो करोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ABC, यहाँ पर क्या है B + C, यहाँ पर C + A, यहाँ पर A + B, देन थर्ड कॉलम में 1 1 1, हाफ को उस साइड ले जाओगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, +A, उसका अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, क्या हो जाएगा, C + A, A + B और 1 1, देन क्या हो जाएगा, -B के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, क्या हो जाएगा, B + C 1, A + B 1,
देन सी के अलोंग जो है रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, क्या हो जाएगा बी प्लस सी 1 और सी प्लस ए 1। ओके, इसका वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है। ओके, हमको शो करना है कि ये कोलिनियर है, तो उसको हमको दिखाना है कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हमको शो करना है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। अभी क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस ए मतलब सी प्लस ए, माइनस 1 इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस माइनस माइनस बी। यहाँ पर माइनस बी, अंदर क्या होगा 1 इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी। देन प्लस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस से माइनस से कैंसिल, यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ पर प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया ए इंटू यहाँ पर सी माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर क्या है सी माइनस ए, प्लस सी, यहाँ पर क्या है बी माइनस ए, तो हमारे पास क्या आ गया ए सी माइनस बी ए माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस सी बी माइनस ए सी। तो यहाँ पर देखो प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट जो गिवन है, ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये नोट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जाते हैं माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, हमें कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, डिटर्मिनेंट गिवन है, तो उस डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट ले लो ए आई जे, उस ए आई जे के अलोंग आप जो है जो रो और कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो जो डिटर्मिनेंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, हम माइनर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे थे, ये डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल रहे थे, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी ये एक एक ये क्या हो गया, माइनर हो गया। तो हमारे पास अगर 3×3 मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा 2×2 मतलब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होगा। तो सपोज आपके पास यहाँ पर एक 3×3 का डिटर्मिनेंट है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका आपको सपोज कोई भी रैंडम एलिमेंट मैं आपको बोलूँ a22 के अलोंग माइनर क्या होगा, तो a22 का माइनर क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आप उसके अलोंग रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, डिलीट कर दो, तो क्या निकलेगा आपके पास निकलेगा a11, ठीक है, a11 a13 a31 a33। माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, एम आई जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे। यहाँ पर क्या है M22 मतलब माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A22। कैसे निकालना है, A22 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो होगा माइनर। अभी कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कोफैक्टर क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर होता है माइनर जो होता है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर i प्लस जे क्या है 2 + 2 है, तो -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब -1 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा +1। तो A22 जो यहाँ पर है वो किसके इक्वल है, M22 के इक्वल है। मैं अगर बोलूँ A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, A11 होगा माइनर ऑफ A11, सामने क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1, तो -1 टू द पावर 1 + 1 क्या है, प्लस है। और M11 क्या हो जाएगा, A11 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A22 A23 A32 A33। तो यहाँ पर सामने कौन सा साइन आता है, प्लस आता है या माइनस आता है, वही हम जो पढ़ के आए हैं अभी, कैसे
इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, देन माइनस प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस। तो यही होता है साइन। ये किससे आया है, -1 टू द पावर i प्लस जे से ही तो आया है ना। तो फिर यहाँ पर जो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते थे, यहाँ पर सामने एक साइन देते थे और इस माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो साइन को अगर माइनर के साथ ले जाओ तो एक्चुअली ये क्या है, कोफैक्टर ही तो है ना, कोफैक्टर ही तो है। यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हमने निकाला था। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम ये भी लिख सकते थे a इंटू ए का जो कोफैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a का कोफैक्टर, सपोज a क्या है 1 1 पोजीशन में है तो a 1 1 लिखती हूँ। देन प्लस b, यहाँ पर क्या है b के अलोंग जो कोफैक्टर है तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास 2 1 प्लस सी इंटू ए 3 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये जो डिटर्मिनेंट है, हाफ को छोड़ दो, हाफ नहीं, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे भी। एक्चुअली हम यही करते हैं, कोफैक्टर के साथ ही जिसके अलोंग, जिस रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ हम उस एलिमेंट का कोफैक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो। और अगर आप कोई गलत एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, सपोज आप निकाल रहे हो a11, मतलब फर्स्ट जो है फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंशन कर रहे हो तो a11, a12 और a13, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा जब इसका ही आप कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका ही कोफैक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, सपोज a21 का, यहाँ पर a21, a12, आप यहाँ पर भी a22 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर भी a23 के एलिमेंट के साथ कर रहे हो, तो फिर इसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं आता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो हमेशा ऐसे ही आएगा। आप अगर गलत कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उस एलिमेंट का छोड़ के कोई भी दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ, आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या है, आपको थर्ड कॉलम का जो है कोफैक्टर को यूज़ करना है। मतलब क्या है, आपको एक्सपेंशन करना है इस डिटर्मिनेंट का अलोंग थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, थर्ड कॉलम के अलोंग जो है हम करेंगे तो वाई जेड के प्लस सामने क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई जेड के अलोंग आप जो है रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या हो जाएगा 1y 1z। देन माइनस ZX, इसके अलोंग आप रो और कॉलम को डिलीट करो तो क्या हो जाएगा 1x 1z। देन प्लस XY, इसके अलोंग आप रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या हो जाएगा 1x 1y। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा वाई जेड या z माइनस वाई, यहाँ पर क्या है ZX, यहाँ पर z माइनस x प्लस XY, यहाँ पर क्या है y माइनस x। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अभी सजाओ टर्म्स को कॉमन लेने के लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जेड स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को और यहाँ पर फोर्थ टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लास्ट क्या बचा हमारे पास बचा है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ से पहले जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड होगा, सॉरी वाई माइनस एक्स होगा। यहाँ पर क्या करो, आप एक z कॉमन लो, z कॉमन लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, देन यहाँ से आप कॉमन लो एक्स वाई तो आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होगा z स्क्वायर, यहाँ पर प्लस z, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन है y माइनस एक्स, ओके। यहाँ पर प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी देखो y माइनस एक्स है, यहाँ पर भी y माइनस एक्स है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस वाई है। तो आप इसको y माइनस एक्स लिख सकते हो। तो सामने क्या आ जाएगा आपके, एक माइनस आ जाएगा, प्लस के बदले माइनस आ जाएगा। तो ये फुल ये जो एक्सप्रेशन है इससे y माइनस एक्स कॉमन लो। तो y माइनस एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, रहेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, प्लस एक्स वाई बचेगा, प्लस एक्स वाई बचेगा। अभी देखो और भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर क्या है y माइनस एक्स, अंदर क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई। यहाँ से y माइनस एक्स, यहाँ से जो है z कॉमन लो, z कॉमन लोगे तो z माइनस एक्स, यहाँ से माइनस y कॉमन लो तो z माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी z माइनस एक्स कॉमन है तो ले लो बाहर z माइनस एक्स और यहाँ पर z माइनस वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको अगर थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं, z माइनस एक्स सही है, यहाँ से y माइनस जेड बनाते हैं। तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमको गिवन था, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ओके। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलोंग या फिर कोई भी कोफैक्टर आपको बोला गया है कि इस कॉलम के कोफैक्टर को कंसिडर करके आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, तो आप निकाल लोगे अभी आराम से। नेक्स्ट हम जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, हमने निकालना सीख लिया है कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हमें देख लिया है हमने। आप हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको अगर उस एलिमेंट के जगह पे रिप्लेस करोगे तो फिर जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो फिर वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता था, मैट्रिक्स हमारे पास होता था A11 A12 2x2 मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है, A21 A22। हर एक एलिमेंट के जगह उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को रिप्लेस करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A11, यहाँ पर क्या होगा A12 A21 और A22। यहाँ तक ख़त्म नहीं है, इसका हमको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जब लेंगे तब वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये अगर ए है तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं ADJ ए लिख के, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 A12, यहाँ पर होगा A21 A22, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसका हम 3x3 का सामने आगे निकालना देखेंगे। 3x3 का हम कैसे निकालते हैं, 2x2 का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट हमारे पास क्या है, सपोज एक पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2x2 का एक मैट्रिक्स लेती हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, 1 के जगह 1 का कोफैक्टर होगा। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 के अलोंग रो और कॉलम एलिमिनेट करोगे, रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 के सामने क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इसके साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस टाइप का आएगा। देन 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 3, 3 के सामने क्या हो जाएगा, -3 होगा। देन 3 का कोफैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 के सामने भी -2 होगा और 4 का कोफैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के सामने प्लस होगा तो 1। इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -2 -3 1। तो 2x2 मैट्रिक्स जो होता है उसका शॉर्टकट क्या है एडजॉइंट निकालने का, जो मेन डायगोनल में होता है 1 और 4 है, ठीक है, उसका जो है जगह चेंज हो जाता है, मेन डायगोनल का जगह स्वैप हो जाता है। तो यहाँ पर 1 था तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 था तो 1 आ जाएगा, 4 और 1 जगह चेंज हो गया। और जो ये वाला डायगोनल होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, हमारा
माइनस साइन हो जाता है, मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में लिखोगे, माइनस में है तो प्लस में लिखोगे। यहाँ पर क्या है, 2 है तो -2 लिखोगे, 3 है तो -3 लिखोगे। ओके, तो 4 - 2 - 3 1। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 - 3 1। तो हमारे पास ये जो मैंने लिया था कोई भी मैट्रिक्स, ये सपोज इन जनरल A11 A22 A12 A21, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मेन डायगोनल में इंटरचेंज होगा। तो मेन डायगोनल हमारा ये है तो इसमें इंटरचेंज होगा, A22 यहाँ पर आ जाएगा, A11 यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाले में क्या होता है, हमारे पास चेंज नहीं होता है लेकिन सामने एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये -A12 हो जाएगा, ये -A21 हो जाएगा। तो 2/2 का तो बिल्कुल ईजी है। 3/3 का क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर भी जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा जब हम 3/3 का निकालेंगे, क्योंकि 3/3 में क्या होता है, हमारा 9 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर निकालने होते हैं, फिर उसको डालना होता है, उसका ट्रांसपोज निकालना होता है, तो उसका एडजॉइंट क्या होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। 2/2 का तो हमें शॉर्टकट पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ये। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल आएगा। आई क्या होगा, जो a का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ हम कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A11 A12 A13 A31 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास A11, यहाँ पर A12 A13 आना था लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर आएगा A12 A13, देन A21 A22 A23, देन A31 A32 A33। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट A11 इंटू कोफैक्टर A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर A13। ओके, ये हमें क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ही तो होता है, किसके अलोंग एक्सपेंशन है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट इनटू उस एलिमेंट का कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A11 यहाँ पर भी कोफैक्टर A11, A12 यहाँ पर भी कोफैक्टर A12, यहाँ पर A13 यहाँ पर भी कोफैक्टर A13। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 A21 प्लस A12 प्लस A22 प्लस A13 इंटू A23। यहाँ पर देखो A11 के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, A12 के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, A13 के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड एलिमेंट निकालोगे, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर भी जब आगे करते जाओगे, आप कर लेना, मैं स्पीड में बोल रही हूँ, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर 0 0, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर बाहर निकालोगे तो हमें क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक साइड वाला तो प्रूफ हो गया, दूसरे साइड वाला भी आप कर सकते हो, बस इसको क्या करना है, उल्टा मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बोथ साइड एक ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए, यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ए इनवर्स, ये तो कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो लास्ट में लिख सकते हो, ए इनवर्स इंटू आई। ओके, यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास आएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला जो है हमारे पास आ चुका है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला जो है ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे है, इसका मतलब क्या है, जब ए इनवर्स होगा तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा तो ए इनवर्स का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। इसका भी एक नाम है, क्या नाम है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करने के लिए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसका एक थ्योरम भी हमारे पास है, थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब ए जो है वो इन्वर्टिबल होगा, बोथ साइड इम्प्लीकेशन है। ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपको अगर गिवन है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या बोल सकते हो, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब वो इन्वर्टिबल है। और अगर आपको बोला गया है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो उससे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, आई होप ये थ्योरम क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी क्या देख लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर उल्टा लिखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। इसका और एक जो थ्योरम है उसी से आता है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पर ए हमने क्या लिया है, 3/3 का एक मैट्रिक्स लिया है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, तो ऑर्डर 3 का जब हम मैट्रिक्स लेते हैं तो हमने क्या देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। इसका मतलब है 3/3 मैट्रिक्स से मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 ए इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्केलर है, स्केलर आई के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अभी बोथ साइड आप जो है डिटर्मिनेंट लो, बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो। ठीक है, बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभी हमें क्या पता है, ए अगर के बी के इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है, के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो नया मैट्रिक्स है, सपोज हम इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं बी। बी मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट है, आई एक मैट्रिक्स है, तो बी क्या है, आई का मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जितना मल्टीप्लाई करोगे वो है। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट है, उसका पावर क्या होता है, उसका पावर होता है जो इनके
ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के इक्वल। तो यहाँ पर ऑर्डर सपोज हमने बी और आई जो मैट्रिक्स है दोनों ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स हमने ले लिए, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स हमने ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो सिमिलरली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो 1 है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। राइट साइड में इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। यहाँ पर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पर ए क्यूब है, तो फिर ए कट जाएगा बोथ साइड से, तो ए स्क्वायर बचेगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ गया। इन जनरल अगर आप ऑर्डर एन का मैट्रिक्स ले रहे हो तो फिर आप क्या लिखोगे, ए को आप ऑर्डर एन का मैट्रिक्स ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 3/3 का लिया था, ऑर्डर 3 का लिया था तो 2 आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट से एक, मतलब यहाँ के ऑर्डर से एक कम, मतलब n-1। तो इन जनरल आप ये बोलोगे। और क्योंकि हमारा ऑर्डर 3 तक ही जो है सिलेबस में है तो फिर हम ये वाला थ्योरम याद रखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसका स्क्वायर होता है जब 3/3 मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई आई होप कर लोगे, मैं कर लेती हूँ स्पीड में, देखते हैं कैसे आता है। ए स्क्वायर आपको निकालना है वेरीफाई करने के लिए, ए ऑलरेडी आपके पास है, आई आपको पता है ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 1 -1 2, यहाँ पर फिर से ए से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 -1 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 -1 क्या होगा, +1 इंटू -1 तो -1। सेकेंड एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 +2 1 2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 3 मतलब -3, -1 इंटू 2 तो मतलब -2। नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1, +2 इंटू +2 +4। तो आपके पास ए स्क्वायर क्या आ गया है, 8 5 -5 और यहाँ पर 3। तो ए स्क्वायर आ गया, आपको इसको वेरीफाई करना है, मतलब LHS ले लो, LHS को आपको RHS की इक्वल दिखाना है। LHS क्या है, ए स्क्वायर -5a + 7i, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर क्या है आपके पास, 8 5 -5 3 -5a, तो ए आपके पास पता है, -5a क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 5 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 1 5, देन -5, देन 5 2 10 +7i, आई क्या है ऑर्डर 2 का 1 0 0 1, हर एक एलिमेंट के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 7 0 0 7। इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 8 -15 +7, देन सेकेंड होगा 5 -5 +0, देन यहाँ पर होगा -5 +5 +0, देन 3 -10 +7। तो यहाँ पर देखो 8 + 7 क्या है, 15 15 -15 0 0 आएगा, 5 -5 0 है, 5 -5 0 है, यहाँ पर 3 + 7 10 10 -10 0। तो राइट साइड में आया ना ज़ीरो मैट्रिक्स, यही तो RHS है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या पता है, ए इन्वर्स, हैंस फाइंड ए इन्वर्स, मतलब हमको ये वाला जो गिवन है जिसको हमने वेरीफाई किया है इसके हेल्प से ए इन्वर्स निकालना है। तो हमको क्या गिवन है, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, हमको गिवन है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। वो यहाँ पर क्या है, 7i है, इसको यहाँ पर रहने देते हैं, राइट साइड में हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5a - a स्क्वायर,
बोथ साइड जो है आप एक ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू ए इन्वर्स आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इन्वर्स 5 तो कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो, ए इन्वर्स ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो ए इंटू ए भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करके ये इसमें ला सकते हो ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स आई क्या हो जाएगा ए इन्वर्स 5, ए इन्वर्स ए क्या हो जाता है आइडेंटिटी, माइनस ए इन्वर्स ए क्या हो जाता है आइडेंटिटी इंटू ए, तो 7 ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया है 5i माइनस ए आ गया है, ठीक है। तो ए इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए, अभी ये इन्वर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/7 कैसे 5i 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1001 हर एक एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 5005 ओके, माइनस ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन था 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2, तो क्या आ गया हमारे पास 1/7 5 माइनस 3 0 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/7 अंदर है 2 माइनस 1 1 3, 1/7 को अंदर ले जाओ 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7 ओके, क्लियर है। ए इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स निकालने का दूसरा मेथड है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हमने लाके दिखाया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, हमें शॉर्टकट पता है मेन डायगोनल में पोजीशन चेंज होता है 3 के जगह 2 आएगा 2 के जगह 3 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा 1 के जगह -1 आएगा -1 के जगह +1 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 1 इंटू 1 तो -1, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 + 1 तो 7, तो ए इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा 1/7 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 - 1 1 3, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब आपको बोला जाता है हैंस फाइंड ए इन्वर्स, इसका मतलब क्या है आप इसको यूज़ करके ही ए इन्वर्स निकालोगे ओके। और जब आपको कुछ बोला नहीं जाता है डायरेक्ट आपको ए मैट्रिक्स देख के आपको बोला गया ए इन्वर्स निकालो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा जो सिलेबस में है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है इसमें क्या आता है कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे वो इनफाइनाइट हो या फिर यूनिक हो, ठीक है। जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसका नहीं करता है उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसका सोल्यूशन ही नहीं रहता है उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। जब पहले हमने डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे तब हमने क्या दिखा कोई भी जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं ax इक्वल्स टू b में लिखते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 3 अननोन है, ठीक है, और तीन इक्वेशन है, तो आप कैसे लिख रहे हो मैं a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू c1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू c2, a31x प्लस a32y प्लस a33z, ठीक है, इक्वल्स टू c2। तो इसको अगर आप मैट्रिक्स मेथड में लिखोगे ax इक्वल्स टू b में, ठीक है, ax इक्वल्स टू b में लिखोगे तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा आपके पास a आ जाएगा, हमें क्या पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है a11 a12 a13 a21 a22
A23, A31, A32, A33। x क्या होता है हमारे पास, अननोन्स का, जो अननोन वेरिएबल है उसका मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या है x, y और z। और b क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, यहाँ पर क्या है C1, C2 और C3। ओके, तो ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। ये इसका आपको अभी यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो बोथ साइड आप क्या करो, एक ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आई, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। तो ये x ही तो है अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स ना, यहाँ से x क्या है आपके पास, x y z। तो आप जब आपको सोल्यूशन निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स b करके निकालोगे। तो आपको सोल्यूशन निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, ए इन्वर्स जो है वो निकालना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब डिटर्मिन ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब यहाँ पर, और हमने पहले क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो केसेस आएंगे, दो केसेस क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, सिस्टम क्या है, एक्स इक्वल्स टू बी, हमको सोल्यूशन निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। अभी ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, इसमें हमारे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो तो फिर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है, हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूनिक सोल्यूशन के लिए फॉलो करते हैं। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 भी आता है तब भी हमारे पास सोल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन तब यूनिक नहीं आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस आ गए, दो केसेस आ गए। एक केस आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 का, और एक केस आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या करोगे आप, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी करके सोल्यूशन निकालोगे, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, और तब क्या होगा आपके पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हुआ तब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ बी मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। वो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आया, वो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आएगा तो फिर आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा, आपका जो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, अभी अगर इसका मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, तब क्या होगा, तब दो केस आता है, आइदर नो सॉल्यूशन होगा मतलब इनकंसिस्टेंट, और आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको जो है एग्ज़ाम में बस यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के लिए जब बोलेंगे तब आइदर यूनिक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा या फिर आपके पास ये वाला केस आएगा, नो सोल्यूशन। ये वाला केस का आपके ऊपर नहीं आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, ये वाला नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। दो केस होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 जब होता है तब हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं, और वो सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी करके हम यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आएगा तब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आया तो डायरेक्ट हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर 0 मैट्रिक्स के इक्वल आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो दो केसेस हो सकते हैं, नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन।
लास्ट हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, उसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर ख़त्म है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, मतलब 3 इक्वेशन 3 अननोन है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। मतलब पहले क्वेश्चन में हमने जो लिया है उससे हम अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम पहले उसको Ax इक्वल्स टू बी में लिखेंगे। तो Ax इक्वल्स टू बी में अगर लिखें तो यहाँ पर A मैट्रिक्स क्या होता है, A मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या क्या होगा, पहले में है 3, देन -1 -2, दूसरे में हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट वो 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, और देन z का कोफिशिएंट -1 है। देन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का -5 है, और z का नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 0 है। देन x यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है इसमें x, y और z होगा। ओके, और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है b मैट्रिक्स, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो राइट हैंड साइड में नंबर्स है 2 -1 3। तो अभी जो भी हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है उनके सोल्यूशन हमको निकालने हैं। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या देखा था, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है या इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, हाँ मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम से जो है उसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो 3 यहाँ पर 3 के अलोंग रो और कॉलम आप एलिमिनेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 -1 -5 और 0। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 0, -0 आता है, कुछ भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही होगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा +3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रो और कॉलम वाइज अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1 -2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और -1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, 3 × 2 × 0 मतलब 0 -1 इंटू -5 मतलब 5। यहाँ पर -0 होगा, +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 +1 माइनस यहाँ पर -4 होगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर 3 5 15, और यहाँ पर क्या आ गया 3 × 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 = 5। तो हमारे पास क्या आ गया -15 + 15 आ गया। तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 मतलब सोल्यूशन तो अब हम निकाल नहीं पाएंगे। सोल्यूशन हम यूनिक सोल्यूशन कब निकाल पाते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अभी हम देखेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है या फिर वो वाला केस में आता है जिसमें कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है सोल्यूशन। ठीक है, कौन से वाले केस में आता है हम देखते हैं। हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। तो अब अभी हम क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पहले हर एक एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर, तो यहाँ पर क्या है A11 है, A12 है, तो ऐसे करते हो तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है A11 लिख देती हूँ। तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 के अलोंग आप रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो। 3 है तो हम साइन क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ऑल्टरनेटिव जो भी होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर A11 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के अलोंग रो और कॉलम को स्किप कर दो तो यहाँ पर 2 -1 -5 0। तो यहाँ पर 2 × 0 0 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +5। तो अल्टीमेटली A11 आया -5। ओके, A12 क्या आएगा, मतलब -1 मतलब सामने एक माइनस तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर कौन सा होगा, -1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करो तो फिर क्या हो जाएगा 0 0 और 3 और -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 3, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 -1 3 और 0।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस -3 मतलब +3। तो ये A12 क्या आया हमारे पास -3 आया। ठीक है, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ। ऊपर का तो हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आया था, इसीलिए तो हम ये मेथड कर रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं अभी। वैसे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता तब भी हमको A इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट जो है वो निकालना ही पड़ता। तो बोथ केसेस में हमको एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अभी A13 क्या हो जाएगा, A13 होगा -2 के सामने क्या साइन है, प्लस साइन है। -2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या हो जाएगा 0 2 3 -5। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 -6, तो -6 आ गया। A21 क्या हो जाएगा, A21 है 0 के सामने क्या है माइनस है, तो को फैक्टर क्या हो जाएगा 0 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 -2, यहाँ पर आ गया -5 0। तो यहाँ पर -0 माइनस, यहाँ पर दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 10। तो अल्टीमेटली हमारे पास माइनस माइनस +10 आएगा। A22 क्या हो जाएगा 2 के अलोंग रो और कॉलम, तो 3 -2 3 0। तो यहाँ पर 0 -6 तो आ गया 6। A23 क्या हो जाएगा -1 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करो तो फिर क्या आएगा 3 -1 3 -5। तो यहाँ पर आ गया -15 +3 तो आ गया -12। और हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है और 4 कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो कैलकुलेशन है वो पूरा मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा A31 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है 31 के अलोंग रो और कॉलम कैंसिल कर दो, -1 -2 2 -1, यहाँ पर -1 +1 हो गया माइनस, यहाँ पर -4 तो फिर +4 हो गया। तो हमारे पास 1 + 4 मतलब 5। A32 के सामने क्या है माइनस साइन है, -5 के अलोंग रो और कॉलम को कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 3 -2 0 -1, यहाँ पर क्या आ गया -3 -1 मतलब -3 और ये क्या है 0 तो क्या आ गया +3। A33 क्या हो जाएगा प्लस होगा, 0 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, 3 यहाँ पर -1 0 2 तो फिर 6 आ गया। तो फिर एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -5 -3। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो क्या, तो यहाँ पर क्या आ गया -5 -3 देन -6 प्लस, यहाँ पर क्या था 0 -6, यहाँ पर -6 होगा तो -5 -3 -6 -5 -3 -6। देन हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर A21 आया था 10, यहाँ पर 6 और -12, 10 6 और -12, 10 6 और -12। देन यहाँ पर क्या आया था A31 5 3 6, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 -5 -3 -6 देन 10 6 -12, यहाँ पर 5 3 6। अभी हमको इससे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, B के साथ मल्टीप्लाई करना है। B हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में क्या था 2 -1 3 था, 2 -1 3 था, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 3 का। यहाँ पर क्या है -5 10 5 -3 6 3 -6 -12 6। ठीक है, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पर क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 3 × 1, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो कैसा टाइप का आएगा 3 × 1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया -5 × 2 मतलब -10, देन -10 10 × -1 तो -10, देन 5 × हमारे पास क्या है 5 × 3 प्लस 5 × 3, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 × 2 -6 6 × -1 -6 प्लस 3 3 9, देन क्या होगा -6 × 2 तो -12, देन माइनस माइनस +12,
देन प्लस 18। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -10 + 5 5 5 -10 -5 -6 + 9 3 3 -6 क्या हो जाएगा -3 -12 + 12 कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेशन अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ तो हमने क्या पढ़ा है, तो हमारे पास है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम जो हमको गिवन सिस्टम है, ये सिस्टम का कोई भी सल्यूशन नहीं है, हैज़ नो सल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट, ये भी लिख सकते हो या फिर हैज़ नो सल्यूशन लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर 2 अननोन 2 इक्वेशंस है, ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो इसको हम Ax = b में लिखेंगे तो A क्या हो जाएगा हमारे पास, A होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है 5 2 7 3। यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा x और y। देन हमारे पास B राइट हैंड साइड में जो B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 5, ओके, Ax = b। तो अभी हमको क्या देखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है पहले ही। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 5 2 7 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 = 15 -7 2 = 14। तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ओके, मतलब अभी हमको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, पहले हमको A इनवर्स निकालना है, क्योंकि हमको क्या पता है कैसे निकलता है, x = A इनवर्स b करके निकलता है। अभी A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अभी यहाँ पर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 1 ही है, तो फिर एडजॉइंट ऑफ A जो होगा A इनवर्स सेम ही होगा। और एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर A हमको 2/2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, तो फिर उसका जो एडजॉइंट है, ठीक है, A यहाँ पर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो उसका जो एडजॉइंट है उसका हमें शॉर्टकट पता है, क्या पता है, जो मेन डायगोनल है उसका जो है हम जगह चेंज कर देते हैं। तो 5 की जगह 3 होगा, 3 की जगह 5 होगा, और जो ये जगह है इसमें हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, -2 -7। तो A इनवर्स हमारे पास निकल गया है। तो अभी x क्या हो जाएगा, x हमारे पास है x और y। A इनवर्स क्या है 3 -2 -7 और 5, और B हमारे पास क्या है 4, 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 क्या हो गया 12 -2 × 5 10। देन यहाँ पर क्या हो गया -7 × 4, तो यहाँ पर -28, यहाँ पर क्या हो गया +25। तो क्या आया हमारे पास अल्टीमेटली, ऊपर आया 2, नीचे आया -3। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ -3। देयरफॉर x = 2 एंड y = -3। तो हमको जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका जो है सॉल्यूशन मिल गया है, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ और उसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो लास्ट में जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है उसमें ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इधर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, नहीं तो आपको इनकन्सिस्टेंट ही आ जाएगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और हमको ये याद रखना है चार्ट, ठीक है, कि हमको ऐसा जब आता है तब हम कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या हमारे पास केसेस हमारे पास रह सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर भी बहुत ही इजी है, मैट्रिक्स के तरह ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।